2030 साल के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में तकरीबन 50 लाख लोगों ने विजिट किया, जिसके बावजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया, जिसके बाद कोई राय नहीं कि ये प्लेस देखने लायक है। मैं 2 बार इस प्लेस पर गया हूं और यह प्लेस देखने लायक है और आपको मल्टीपल डेज लगेंगे इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जब यह ओपन हुआ था उसके कुछ समय बाद ही मुंबई में शिव स्मारक नाम से एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हॉवरक्राफ्ट में बैठकर समुद्र की बीचों बीच फाउंडेशन स्टोन लाइंग किया था इस प्रोजेक्ट का, जो कि दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू बनने वाला था। और ना फिर स्टैच्यू, बल्कि यहाँ पर 212 मीटर जो हाइट होने वाली थी। स्टैच्यू के यहाँ पे एक लैंडस्केप एरिया कई सारी एबिलिटीज के साथ बनना था, एक रिक्लेम्ड आयरलैंड के ऊपर, और 3,800 करोड़ रुपए के लिए साइंस सेंसेशन भी किया गया। साइंस सेंसेशन के आगे इनफैक्ट L&T को काम भी मिल गया इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन बाद में कई परे काम जाके रुक गया। और अभी भी हमें मुंबई के समुद्र में जरा भी कोई काम होते हुए नजर नहीं आता। हुआ क्या इस शिव स्मारक स्टैच्यू के साथ में एग्जैक्टली यह अटका कहां पर है, और पॉलिटिकली यह प्रोजेक्ट कभी बन पाएगा या नहीं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और 2024 के डिटेल्स को समझेंगे। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद में एज अ रिस्पॉन्स शिव स्मारक प्रोजेक्ट को इन्विजन नहीं किया गया था। साल 2004 में जब महाराष्ट्र में INC इंटरनेशनल कांग्रेस और NCP की रिलेशन गवर्नमेंट थी, अभी डिसाइड किया था ऐसा कोई स्टैच्यू बनाना चाहिए। मुंबई के अंदर और बेसिक लेवल पे काम यहाँ पर हुआ था, पर एग्जैक्टली कोई भी ग्राउंड वर्क या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया गया। 2014 में जब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट स्थापित हुई, तब उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में बनाया जाएगा। 2004 के कॉन्सेप्ट में 100 करोड़ दिए जाने थे, बजट को बढ़ाकर 3,800 करोड़ किया गया 2016 में, लेकिन बाद में कट डाउन करके 2,500 करोड़ किया गया 2018 में। और इसके बाद बजट को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए। जो आप उस समय न्यूज को फॉलो कर रहे होते तो समझ गए होंगे कि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाने के बदले में दूसरे जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद 24 दिसंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन लाइंग कैरमोनी को समुद्र के बीचों बीच किया गया। वहां प्रोजेक्ट की एक्चुअल में शुरुआत होती है। 2016 में वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट किया गया। बेसिकली फ्रांस बीस्ट ईजिस जो है उनका ही इंडिया का एक ब्रांच था, उनको यह काम दिया गया। उसके बाद हुआ यह कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स ने टेंडर्स इनवाइट किए इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, और 2018 को एक्सेप्टेंस इशू किया गया लार्सन एंड टूब्रो को, जो कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। पर अब समझते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो एक्चुअल में कैसे कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। इनिशियल प्लान्स के हिसाब से जो फाउंडेशन बनना था इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो रिक्लेम्ड बैसल्ट एंड रीबल फॉर्म कोलाब सिप्स मेट्रो टनल प्रोजेक्ट के जरिए बनना था। इसका मतलब क्या, मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो अभी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बनके रेडी है, उसके टर्निंग के दौरान जो बहुत सारा मलबा बाहर आया, इसका इस्तेमाल किया जाना था। समुद्र के बीच में एक आर्टिफिशियल एयरलैंड बनाने के लिए बसल स्ट्रोक जो होता है, ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है जो महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इसके ज़रिए एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है आयरलैंड को बनाने के लिए। लेकिन यह प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था। मुंबई मेट्रो 3 के अंदर से निकले हुए रबल को कई चीज़ों में इस्तेमाल किया गया, चाहे वो कोस्टल रोड हो या दूसरे प्रोजेक्ट। लेकिन एक्चुअल में जो है कोई बड़े लेवल पे यहाँ पे इस पत्थर का इस्तेमाल हुआ नहीं। अभी प्रोजेक्ट का डिजाइन इस तरीके से था कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। समुद्र के बीचों बीच टोटल हाइट होने वाली थी स्टैच्यू की 212 मीटर, जिसके अंदर एक पेडेस्टल इंक्लूडेड था। और जो टोटल हाइट थी वो टिप ऑफ सोर्ड यानी एक स्टैच्यू बनाया जाने वाला था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो एक तलवार लेते हुए घोड़े पर सवार होंगे, और उनके तलवार के टिप से ये हाइट कैलकुलेट की गई थी, जिसके कारण यह दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू बन जाता। अब यह जो प्रोजेक्ट बनना था उसके लिए आयरलैंड जो था वो 15 एकर्स का होने वाला था। इसके ऊपर जो पेडेस्टल था वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर लाइब्रेरी बनाने के लिए प्लान्स थे। इसके अलावा एक सी व्यू डेक, कई सारे बोट्स को प्रॉपरली कटर करने के लिए, जाटिस हेलीपैड्स, पब्लिक गार्डन और ऐसे कई दूसरी फैसिलिटी को बनाया जाने वाला था, जो इस आयरलैंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप कर रहा था।
लेकिन L&T ने इसका कंस्ट्रक्शन जब शुरू किया, इनिशियली जब ये सिबेड़ी वगैरह की सर्विस को ही कर रहे थे, उसी समय पर जब होता यह है कि जनवरी 16, 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑरल और वर्बल डायरेक्शन दिए जाते हैं महाराष्ट्र के PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जिस पे कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोक दिया जाए और जब तक मैटर की यारिंग नहीं होती और तब तक काम को रोकना ही पड़ेगा।